नमस्कार, न्यूज मराठी 24/7 मध्ये मी श्रुती आपलं स्वागत करते। शेतकरी वर्ग पिकाच्या उत्पादनासाठी नेहमी नत्र, स्फुरद, पालाश खतांचा वापर करतो, परंतु उर्वरित 13 सूक्ष्म अन्नद्रव्ये वेळेवर न दिल्याने शेतकरी अनेक वेळा अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही। या संदर्भात SML लिमिटेड या कंपनीचे मार्केटिंग हेड विवेक रुस्तोगी यांनी शेतकऱ्यांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले। पिकांच्या वाढीसाठी NPK इतकीच झिंक, गंधक, आयर्न, मॅग्नेशियम, बोरॉन आणि इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये अत्यावश्यक आहेत। यांचा अभाव झाल्यास पाने पिवळी होणे, फुलगळ होणे, शेंगा कमी येणे अशी लक्षणे दिसतात आणि शेवटी उत्पादक घटते, असे रुस्तोगी यांनी सांगितले आहे। तसेच सोयाबीन आणि तेलबिया पिकासाठी विशेष लक्ष कसे द्यावे याविषयी देखील त्यांनी मार्गदर्शन केले आहे। गंधक तेलबिया पिकांसाठी प्राण असून तेलाचे प्रमाण व उत्पादनात थेट वाढ घडवते। झिंक मुळांची वाढ सुधारते, पिकाला जोम देते आणि शेंगांची संख्या वाढवते। ही अन्नद्रव्ये पेरणीपूर्वी मातीमध्ये मिसळावीत किंवा पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेत फवारणी स्वरूपात द्यावीत। तर ही अन्नद्रव्ये योग्य वेळी आणि योग्य मात्रेत दिल्यास उत्पादन 20 ते 30% वाढू शकते, असेही त्यांनी यावेळेस स्पष्ट केले आहे। SML लिमिटेड शेतकऱ्यांना दर्जेदार सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त उत्पादने उपलब्ध करून देत असून शास्त्रीय मार्गदर्शनासह आधुनिक शेतीसाठी नेहमीच तत्पर आहे। याचबरोबर झिंक, सल्फेट, बोरॉन, गंधक यांसारखी उच्च प्रतीची उत्पादने कंपनीमार्फत बाजारात उपलब्धही आहेत। याचा योग्य वापर केल्यास शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादन, अधिक उत्पन्न आणि नफा हमखास मिळतो। त्यामुळे NPK बरोबर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा समतोल म्हणजेच भरघोस उत्पादनाचा मंत्र हे आता सिद्ध होत आहे। अशाच नवनवीन आणि ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा न्यूज मराठी 24/7। नवा भारत, नवा विचार। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विवेक रुस्तोगी है और मैं SML लिमिटेड को प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। और हमने इस डॉक्टर PDKB अकोला में, इस यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने अपने कुछ रिसर्च ट्रायल्स आप लोगों की सेवा के लिए लगाए हैं। आपको दिखाने के लिए हमने प्रदर्शन प्लॉट लगाया हुआ है। ख़ासतौर से हमने सोयाबीन की फसल में अपने कुछ प्रमुख उत्पादों का इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से यहाँ आप देख सकते हैं कि सोयाबीन की फसल में आपको ज़्यादा फली, ज़्यादा फल, ज़्यादा दानेदार फलियाँ दिखाई दे रही हैं। और जिसका एक्सपेक्टेशंस ये है कि लगभग सोयाबीन की फसल जो है वो लगभग 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक की निकाली जा सकती है। इससे हमने कुछ उत्पाद जैसे कि हमारे सलानेक्स है, इसको हमने इस्तेमाल इस प्लॉट में करवाया है। टेक्नोजेड है हमारे पास में, इस उत्पाद का हमने इस्तेमाल करवाया है। तो इन उत्पादों की वजह से ये प्रोडक्शन यहाँ पर हाई दिखाई आपको दे रहा है। दोस्तों, SML कंपनी पिछले 50 सालों से किसानों की सेवा में तत्पर है और ये कंपनी क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन दोनों ही तरह के उत्पाद हमारे किसान भाइयों को अलग अलग फसलों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। किसान भाइयों, होता क्या है कि हम वैरायटी कोई भी लगा लें, फसल कोई भी हो, लेकिन उसकी उत्पादकता हमारी मिट्टी, हमारी माटी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। और माटी में भी जो उत्पादन का प्रमुख कारण होता है वो 17 तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे 17 तत्व मौजूद मिट्टी में नहीं रहेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी पैदावार पर, किसी भी फसल की पैदावार पर पड़ता है। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि आप नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे जो फर्टिलाइज़र्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उसका तो इस्तेमाल हमारे देश के सभी किसान अपनी फसलों में कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जैसे कि सल्फ़र है, जिंक है, कुछ अन्य तत्व हैं जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, उनकी भी हमारी फसल में बहुत ज़रूरत होती है, हमारी मिट्टी में बहुत ज़रूरत होती है। और अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स के उपयोग से और लगातार हम जिस तरह से फसल एक के बाद एक फसल हम लेते चले जा रहे हैं, इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी का जो pH मान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज यदि हम अपने खेत की जांच कराएं और उसकी मिट्टी के pH मान को हम यदि चेक करें
तो वो लगभग 8 पौने 8 के आसपास, इवन कई केसेस में मैंने देखा है कि 8:30 और पौने 9 तक का भी पीएच मिट्टी का आया है। तो इस मिट्टी के पीएच मान यदि इतना ज़्यादा होता है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने हाई पीएच मान पर जो भी हम खाद, जो भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स या जैविक फर्टिलाइज़र्स या जो कुछ भी हम अपनी माटी को देते हैं, इस मृदा को देते हैं, इस मिट्टी को देते हैं, वो मिट्टी में तो जाता है लेकिन हमारी फसल में नहीं आ पाता। तो आज महत्वपूर्ण ये है कि जो कुछ भी आप अपनी फसल को दे रहे हैं, इस मिट्टी को दे रहे हैं, अपने खेत को दे रहे हैं, वो फसल में आना चाहिए। जब फसल में आएगा तभी उसकी पैदावार सुनिश्चित होगी। दोस्तों, सल्फ़र एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। यदि हम सल्फ़र को नज़रअंदाज करेंगे तो उससे डिसबैलेंस बन जाएगा, हमारा जो सही अनुपात में बाकी के तत्व हैं वो नहीं रह पाते हैं। और सल्फ़र एक इतना महत्वपूर्ण तत्व है कि जो मिट्टी के पीएच मान को कम करता है, और ना केवल मिट्टी के पीएच मान को कम करता है बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि बाकी जो भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स आप अपने खेत को दे रहे हैं, वो उनकी अवेलेबिलिटी हमारी फसल को हो जाए। तो इस तरीके से सल्फ़र हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सल्फ़र में भी हमें देखना होगा कि हम किस तरह का सल्फ़र अपने मिट्टी को दे रहे हैं। दोस्तों, जो भी सल्फ़र सल्फ़ेट के फॉर्म में हमारी मिट्टी को दिया जाता है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो खेत में जब नमी के संपर्क में आते हैं, खेत में ज़्यादा से ज़्यादा वो लीच कर जाते हैं, उसका लॉस ज़्यादा होता है, उसकी न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी बहुत कम होती है, हमारी फसल को वो उतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम एलिमेंटल सल्फ़र अपने खेत में, अपनी मिट्टी में दें तो उसका सीधा प्रभाव हमारी फसल पर देखने को पड़ेगा। एलिमेंटल सल्फ़र जब ज़रूरत होती है उसी तरह से वो अपना धीरे धीरे एक लंबे समय तक सल्फ़ेट फॉर्म में बदलकर हमारे फसल को सल्फ़र की मौजूदगी कराते रहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सल्फ़र उपलब्ध कराते रहते हैं, और मिट्टी के पीएच मान को कम करके वो दूसरे जो तत्व हमने नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के माध्यम से दिए हैं या फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र के माध्यम से दिए हैं या कोई और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमने अपने खेत को दिए हैं, वो सभी हमारी फसल को उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, एलिमेंटल सल्फ़र के हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फर्टिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है एसएमएल का, जिसमें 90% एलिमेंटल सल्फ़र होता है। और जब इसको हम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो बैलेंस है वो सभी न्यूट्रिशन का प्रॉपर हो जाता है। इसी के साथ साथ हमने एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में बताया, सलानेक्स हमने लॉन्च किया। ये सलानेक्स के अंदर हमारा 70% एलिमेंटल सल्फ़र है, और इसके साथ साथ इसमें जिंक ऑक्साइड भी है, जिंक भी उपलब्ध है, जो कि जिंक ऑक्साइड के रूप में इसमें दिया हुआ है। इसमें 8% जिंक ऑक्साइड होता है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में जो टेक्नोजेट मैंने बताया, इसमें भी एलिमेंटल सल्फ़र होता है। ये 67% एलिमेंटल सल्फ़र है, लेकिन ये जिंक भी प्रोवाइड करता है। इसमें 14% जिंक ऑक्साइड होता है, और ये सल्फ़र और जिंक दोनों ही हमारी फसलों को, हमारी मिट्टी को दे रहा है। दोस्तों, जहाँ बात जिंक की हमने करी, तो जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। ख़ास तौर से ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और न केवल हमारी फसलों में बल्कि हमारे अपने शरीर के लिए भी जिंक का एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम देख रहे हैं, यदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि ऑलमोस्ट हर दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति जो है वो जिंक डेफिशिएंसी से जूझ रहा है। तो एक आंकड़ा लगभग ये है कि 3.5 लाख टन जिंक सल्फेट का इस्तेमाल हमारे खेतों में अलग अलग फसलों में किसान लोग कर रहे हैं, और इतनी मात्रा में, इतनी बड़ा तादाद में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल होने के बाद भी वो मिट्टी में तो जा रहा है जिंक, लेकिन हमारी फसलों में नहीं आ पा रहा है। उसका एक प्रमुख कारण यही है कि जैसे मैंने बताया कि मिट्टी का पीएच मान यदि 7.5 पीएच से ज़्यादा होगा तो जिंक हम चाहे कितना भी अपने खेत को दे दें, वो हमारी फसलों में नहीं मिल पाएगा। हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये जिंक सल्फेट से बिल्कुल डिफरेंट है। जिंक सल्फेट वाटर सॉल्युबल होता है, उसका NUE बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो
मिट्टी में जाकर उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता, हमारी फसलों को वो जिंक प्रोवाइड नहीं कर पाता और उसकी अधिकतर जो क्वांटिटी है वो लीच डाउन हो जाती है, हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, ग्राउंड वाटर में चली जाती है, नीचे चली जाती है। इसी के यदि हम विपरीत देखें तो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड एक अलग तरह का आधुनिक जिसको आप जिंक बोल सकते हैं, ये एक आधुनिक तकनीक ORT टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जिंक ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होता, हमारा ये जो टेक्नोजेट प्रोडक्ट है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। और इसके साथ साथ हमने चूंकि इसमें 67% सल्फ़र भी दिया है, तो सल्फ़र पहले जिस मिट्टी के ऊपर ये प्रोडक्ट जाता है वहाँ का पीएच मान जो है वो कम कर देता है। उसके बाद में जिंक अपना काम शुरू कर देता है, तो जिंक की अवेलेबिलिटी कम, पीएच मान कम होते ही जिंक की अवेलेबिलिटी हमारी फसलों को हो जाती है। तो जिंक सल्फेट के मुकाबले टेक्नोजेड ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है जिंक का, और किसान भाइयों को टेक्नोजेड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ जिंक सल्फेट जो होता है वो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स के साथ में रिएक्शन करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी रिकमेंड करते हैं कि जिंक सल्फेट और DAP या NPK या फिर कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या आगे पीछे भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिंक सल्फेट से जो जिंक निकलता है वो जिंक सल्फेट रिएक्ट कर जाता है फॉस्फेट से और जिंक फॉस्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिंक फॉस्फेट बना देता है। तो ना तो वो DAP या NPK जैसे फर्टिलाइज़र्स जो हमारे खाद हैं उनको काम करने देता है और ना ही स्वयं काम कर पाता है। तो इस तरीके से किसानों का एक बड़ा नुकसान, जो कि इतना महंगा DAP या NPK या फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो लोग भी वो ख़रीद के डाल रहे हैं, उसका एक बड़ा नुकसान जो है वो हो जाता है और हमारे किसान को उस लागत का भरपूर लाभ नहीं हो पाता। तो किसान भाइयों, यदि आप जिंक सल्फेट की जगह पर जिंक ऑक्साइड को अपनाएंगे या जैसे हमने कहा टेक्नोजेड या सलानेक्स जैसे उत्पादों को आप हमारे अपनाएंगे, तो इससे आपको सल्फ़र भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा और इस जिंक का किसी भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र से कोई रिएक्शन नहीं होगा। फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र अपना काम करेंगे, जिंक अपना काम करेगा और हमारे इन सारे प्रोडक्ट से न केवल पैदावार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ये लीच डाउन नहीं होते हैं, ये वाटर, हमारा जो ग्राउंड वाटर है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसको दूषित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सेफ़ है। दोस्तों, एक रिलेशन मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ख़ासतौर से सल्फ़र और नाइट्रोजन का है। तो जितना भी नाइट्रोजन या फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो भी हम अपने खेत को दे रहे हैं, वो उसका कितना हिस्सा हमारी फसल को मिलने वाला है या कितना मिलना चाहिए, कितना उसको काम करना चाहिए, वो सल्फ़र की जो सल्फ़र एलिमेंट है, सल्फ़र तत्व है, उस पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग N/S रेशो होता है। मतलब जैसे सोयाबीन की फसल है, तो सोयाबीन की फसल में N/S रेशो जो है वो लगभग 5:1 का रहेगा। कि नाइट्रोजन की, चूँकि ये तो जो है ना रूट नोड्यूल्स इसमें बनते हैं, नाइट्रोजन खुद ये बनाता है, लेकिन उस नाइट्रोजन का उपयोग प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए सल्फ़र की बहुत ज़रूरत है। अन्य फसलों में भी जो नाइट्रोजन, जितना भी हम नाइट्रोजन देते हैं, उसका 1/6 या 1/5 या 1/7 हिस्सा जो है वो सल्फ़र की मौजूदगी उसमें होना अनिवार्य है। यदि सल्फ़र की मौजूदगी हमारे खेत में, हमारी कमी मिट्टी में नहीं होगी और सल्फ़र की डेफिशिएंसी होगी, तो हम चाहे कितना भी यूरिया या DAP या अन्य केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम दे दें या फिर जैविक खाद के रूप में हम कोई भी खाद अपने खेत में दें, उसका भरपूर लाभ हमारे किसान लोग नहीं उठा सकते। तो दोस्तों, ये टेक्नोजेड, सलानेक्स, फर्टिस इस तरह के उत्पाद हैं जो कि आपको आधुनिक जिंक दे रहे हैं और एलिमेंटल सल्फ़र उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका भरपूर लाभ हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य पे होता है और वातावरण के लिए सेफ़ होते हैं और अंततः हमारे फसलों की जो पैदावार है उसमें कई जगह पर आप देख सकते हैं कि 20 से 25% तक की जो पैदावार है वो बढ़कर दिखाई देती है। यहाँ इस प्लॉट में भी हमने यही दिखाया है। यदि आप इस प्लॉट को देखेंगे तो इसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी फलियाँ
लगी हुई हैं। ये सोयाबीन की फसल है। सोयाबीन की फसल जो होती है वो सल्फर लविंग क्रॉप होती है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन उत्पादों का जब हमने इस्तेमाल किया है, एक एक जो हमारा पौधा है उसमें 200, 250 और 250 तक की फलियां दिखाई दे रही हैं। तो कई बहुत सारे हमारे जो यहाँ के साइंटिस्ट हैं और जो हमारे किसान भाई भी यहाँ पर आए, हमने उसका एक्सपेक्टेड ईल्ड पूछा कि भाई कितना पैदावार इससे हम वो निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मली ऐसी फसल हम अपने खेतों में नहीं देखते हैं और इसमें आसानी से हम लगभग 10-12 कुंटल के आसपास का फसल जो है एस्टिमेट कर रहे हैं, जो कि जो साधारण पैदावार है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे जो उत्पाद हैं वो किसानों के लिए हम ऐसे उत्पाद दे रहे हैं जिससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम कर सकते हैं। आप केमिकल फर्टिलाइज़र्स का संतुलित मात्रा में उपयोग करके और टेक्नोजेट, फर्टिस और सलानेक्स जैसे उत्पादों को आप अपनाकर अपना कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करें, लागत कम करें और ज़्यादा मुनाफा कमाएं। पर की यदि हम बात करें तो आज हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी लगभग 60 से 70% हिंदुस्तान की मिट्टी जो है वो सल्फ़र डेफिशिएंट है, सल्फ़र की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिकों के आंकड़े हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से जो मिट्टी का मृदा परीक्षण करने के बाद में जो आंकड़े आए हैं। तो यदि हम किसी भी फसल में यदि हम देखें तो सल्फ़र की यदि कमी होती है तो एक सिम्टम तो आता है कि भाई फसल में ही यदि कमी है तो फसल हमारी पीलापन जो है वो रहता है, उसका हरापन उसमें कम हो जाता है, पीला पीला फसल हमारा मौजूद रहता है, जड़ों का विकास जो है वो कम होगा, जो ब्रांचेस हैं या कल्ले हैं जो उसमें वो कम निकलेंगे और अंत में जो फूल हैं उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, फूल कम होंगे, फिर फलियों में दाना जो है वो कम बनेगा। तो सल्फ़र प्रोटीन सिंथेसिस का इस्तेमाल करता है, तो दाना भरने की जो प्रक्रिया है, दाने में जो वजन पैदा करने का जो काम है वो सल्फ़र जैसे तत्व का होता है। तो यदि हम ऐसा उत्पाद अपनाते हैं जिसमें मौजूद सल्फ़र जो कि एलिमेंटल रूप में है, वो जब लंबे समय तक काम करे और ज़्यादा बेहतर काम करे, जैसे कि मैंने फर्टिस, टेक्नोजेट और सलानेक्स का नाम लिया, तो इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से जो सल्फ़र हमारी मिट्टी में जाएगा वो हमारी फसलों में ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्य करेगा। शेतकरी बंधूंनो, आपण आता सल्फर हे शेतीला किती फायदेशीर आहे आणि कशासाठी सल्फरची आवश्यकता असते हे आपण बघितलं। असं म्हणतात की ऑइल सीड जे काही तेलवान आहे त्या तेलवानाला आपण जे खतं देतो त्यात सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सल्फरची आवश्यकता असते आणि त्यामुळं तेलाचं प्रमाण वाढण्याचं आणि दाण्याचं वजन वाढतं आणि दाण्याला चकाकी येण्याचं काम हे सल्फर करतं। सल्फरविषयी संपूर्ण माहिती आपण SML कंपनीच्या माध्यमातून माहिती ऐकली आहे। निश्चितच याचा फायदा आपल्याला होईल अशी आपण अपेक्षा करूया आणि आज सल्फरविषयी आपण जी काही माहिती ऐकली ती निश्चितच आपल्या शेतामध्ये आपण त्याचा वापर करून निश्चितच त्याचा फायदा करून घ्याल अशी या ठिकाणी मी आशा बाळगतो। मी नितीन पाटील मुळे, न्यूज मराठी 24/7, नवा भारत नवा विचार।